नमस्ते। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां स्याही की ताकत तलवार से भी ज्यादा थी। हम देखेंगे कि कैसे कलम ने एक क्रांति को जन्म दिया और हमारे देश की आज़ादी की कहानी लिख दी। तो ये कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद। सोचिए जरा, देश अभी अभी आज़ाद हुआ है और सबसे बड़ी बहसों में से एक ये चल रही है कि प्रेस की आज़ादी की हद क्या होनी चाहिए। इसी को लेकर 1951 में सरकार प्रेस आपत्तिजनक मामले अधिनियम लेकर आई। ये सवाल ना हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आज़ादी मिलने के बाद ये बहस छिड़ी थी, तो फिर उस प्रेस का क्या? वो कैसे बना जिसने इस आज़ादी के लिए ही लड़ाई लड़ी थी? और इस लड़ाई की कहानी कुछ बड़े नामों के बिना बिल्कुल अधूरी है, जैसे कि M.K. गांधी। ये वो दौर था, साल था 1933, जब पूरा भारत बदलाव की आग में तप रहा था और गांधी जी को अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचानी थी। और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार बना उनका अखबार हरिजन। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये तो एक पूरे सामाजिक आंदोलन की आवाज बन गया था। लेकिन इस लड़ाई में गांधी जी अकेले नहीं थे। एक और दिग्गज थे जिन्होंने अपनी कलम से इतिहास का रुख मोड़ दिया। वो थे B.R. अम्बेडकर। उन्होंने आवाज उठाई 1920 में, एक ऐसा वक्त जब बहुतों की आवाज दबा दी जाती थी। और उनके अखबार का नाम देखिए, मूक नायक, मतलब बेजुबानों का नेता। ये उन लोगों की आवाज बना जिनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये रहा हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं उस चुनौती को जो एक नए नए आज़ाद हुए देश के सामने खड़ी थी। तो हुआ ये कि आज़ादी मिलते ही प्रेस की आज़ादी पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। सरकार एक कानून ले आई जिससे वो आपत्तिजनक चीज़ें छापने वाले प्रिंटर्स से सिक्योरिटी मांग सकती थी। और ये कानून 1956 तक चला। मतलब कलम की ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश तो शुरू से ही थी। अच्छा, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये पूरा सफर शुरू कहाँ से हुआ, वो पहली चिंगारियां कहाँ से उठीं। यहाँ देखिए, ये वो शुरुआती हिम्मत भरे कदम थे। जरा सोचिए, उस जमाने में एक अखबार शुरू करना कितना बड़ा, कितना जोखिम भरा काम रहा होगा। बंगाल गजट से लेकर संवाद कौमुदी तक हर एक अखबार अपने आप में एक क्रांति था, एक ऐसी आवाज जो सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रही। और इस टेबल में सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इन अखबारों को शुरू करने वालों की विविधता। एक तरफ जेम्स हिक्की जैसा एक आयरिशमैन, तो दूसरी तरफ राजा राम मोहन रॉय और दादा भाई नौरोजी जैसे भारत के महान समाज सुधारक। इससे साफ पता चलता है कि कलम की ताकत को हर कोई समझ रहा था। तो अब ये अलग अलग चिंगारियां मिलकर एक आग की शक्ल लेने लगी थीं। राष्ट्रवाद की ये आग अब पूरे देश में फैल रही थी। और इस दौर में प्रेस अब सिर्फ खबरें देने वाली चीज नहीं रह गया था। ये तो लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने का एक जबरदस्त हथियार बन चुका था। तिलक का केसरी हो या लाला लाजपत राय का पंजाबी, इन अखबारों ने लाखों लोगों के दिलों में आज़ादी की लौ जलाई और उन्हें एक मकसद के लिए जोड़ा। अब जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई अपने सबसे तेज दौर में पहुंची, कलम सचमुच में एक हथियार बन गई और इसे चला रहे थे हमारे सबसे बड़े नेता। 20वीं सदी में तो ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था जिसने प्रेस की ताकत का इस्तेमाल न किया हो। चाहे वो महात्मा गांधी हों, जिन्होंने हरिजन से पूरे देश से बात की, या फिर अम्बेडकर, जिन्होंने मूक नायक के जरिए दबे कुचलों को जुबान दी। इन सब ने अपनी कलम को ही अपनी आवाज बना लिया था। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब बातें सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। ये सारी जानकारी एकदम पुख्ता अकादमिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है। ये कुछ गिने चुने नाम नहीं थे, बल्कि ये एक पूरा का पूरा आंदोलन था जिसने भारत की तकदीर लिख दी। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फटाफट से उन सबसे जरूरी अखबारों और उनके संस्थापकों पर नजर डालते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, तो इस लिस्ट पर जरा गौर कीजिए। ये वो नाम और साल हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इसे ध्यान से देख लें, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रिवीजन में काम आएगा। तो फिर प्रिंट और विरोध की इस पूरी जबरदस्त कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका निचोड़ क्या है? आज़ादी से पहले के भारतीय अखबार सिर्फ कागज और स्याही नहीं थे, वो मैदान थे जहां एक नए देश का सपना गढ़ा जा रहा था।
उनके शब्दों ने एक राष्ट्र बनाया, उनकी स्याही ने एक क्रांति लिखी। प्रेस की कहानी असल में आज़ादी की ही कहानी है, और ये इतिहास हमें आज के लिए एक बड़ा सवाल देकर जाता है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।